उसके बाद तो बेसिकली स्काडा क्या होता है स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, फुल्ली सॉफ्टवेयर चीज है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजिशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एस फॉर जी सुपरवाइजरी, सी फॉर कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजिशन। सुपरवाइजरी का मतलब जैसे कि हमारी इंडस्ट्री में सुपरवाइजर होते हैं, एक काम मतलब मॉनिटरिंग का काम, ठीक है, वो चीजों को देखते भालते हैं, यही काम सेम हमारा स्काडा करता है। स्काडा क्या करता जी है मॉनिटरिंग के साथ साथ ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। जैसे कि अगर कुछ हमें फॉल्ट आ गई तो ये कंट्रोल कर लेगा, कोई मोटर चलानी है तो इस यहाँ से हम चला सकते हैं, कुछ भी करना हो तो हम कर सकते हैं। मतलब मॉनिटरिंग के साथ साथ ये कंट्रोलिंग भी करता है। एंड डेटा एक्वाइजिशन, एक्वाइजिशन का मतलब डेटा का कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब डेटा को इकट्ठा करता है। इकट्ठा करने का मतलब जैसे हमारा मोटर कितनी देर तक ऑन रही, कितनी देर ऑफ हो गई, क्या हुआ इंडस्ट्री में, क्या चला, तो सारी चीजों का ये क्या करता है, एक प्रकार से इक्वाइजेशन करता है, मतलब कलेक्ट करता है। तो ये सुपरवाइजरी करता है, कंट्रोल करता है, इक्वाइजेशन सिंपल सा वर्ड समझे तो मॉनिटरिंग करता जी है, कंट्रोलिंग जी करता है और डेटा कलेक्शन का काम करता है। बस स्काडा इतना ही होता है। अब स्काडा बेसिकली क्या है, मैंने बोला स्काडा एक सॉफ्टवेयर है, पूरा एक फुल्ली सॉफ्टवेयर है। तो इस पे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी प्लांट का, ठीक है। कोई भी प्लांट है हमारा तो उसका हम क्या करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे अपनी स्क्रीन पे। जैसे हमारा ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इस पे हम क्या कर लेंगे, पूरा एक जो प्लांट है उसको हम अपना डिजाइन कर लेंगे, ठीक है। फिर फिर क्या करेंगे, यहीं से हम सारी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि सुपरवाइजरी, कंट्रोल एंड डेटा एक्वाइजिशन। नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएं तो यहाँ पे हमें मिलेगा दूसरी स्लाइड में थोड़ा सा वेट करिए, ठीक। यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे हमारे सामने कुछ चीजें दिखाई पड़ रही हैं, कुछ अजीब तरीके की चीज दिखाई पड़ रही है। यही चीज वो है जिसको हम स्काडा में डिजाइन करते हैं। जैसे कोई ये प्लांट होगा, प्लांट में कुछ चीज लगी होंगी, वो चल रहा होगा, तो वो सारी चीजें हम ऐसे डिजाइन कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे है, कुछ है ऐसे बॉयलर का है, तो हमने सब चीज बना दूंगा और वहीं से हमको क्या मिलेगा, मॉनिटरिंग सिस्टम, हमें कलेक्शन जो भी सारी चीजें हैं वो होती रहेंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में क्या है हमारे पास, अब मैंने बोला कि स्काडा एक फीचर, सॉरी, स्काडा एक सॉफ्टवेयर है। तो हम जब भी कुछ चीज परचेज करते हैं मार्केट से तो उसमें हम देखते हैं उसके पास फीचर क्या होना चाहिए या क्या होता है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे लें अपना मोबाइल फोन, तो मोबाइल फोन को जब हम खरीदने जाते हैं मार्केट में तो हमें क्या होता है, हमारे पास कुछ रहता है चीज जो मोबाइल में होना होना चाहिए। जैसे कि हम सोचते हैं कि हमारा मोबाइल 4 GB का रैम हो, 256 GB स्टोरेज हो, 480 पिक्सल का कैमरा हो, अच्छा प्रोसेसर हो, सारी चीजें हम देखते हैं फोन में। सेम जब हम स्काडा लेने जाते हैं मार्केट में बहुत सारे स्काडा हैं, तो हम जब स्काडा लेते हैं तो उसके क्या होते हैं, कुछ फीचर हमको ध्यान देना होता है कि ये फीचर स्काडा में होगा तभी वो बेस्ट सुटेबल होगा, नहीं तो फिर बेकार होगा। तो जैसे यहाँ पे लिखा फीचर ऑफ टिपिकल स्काडा सॉफ्टवेयर, तो फीचर में सबसे पहला काम आता है हमारा डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स, ठीक है। तो बेसिकली डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स क्या होता है इसको हम समझें तो हम समझ रहे हैं रियल टाइम में, जैसे कोई प्लांट है वहां पे रियल टाइम में कोई मोटर चल रही है, 5 मिनट के लिए जी चली और बंद हो गई, तो हमें एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमारे स्काडा सॉफ्टवेयर मतलब अपनी स्क्रीन पे हमें वो मोटर उतने सेकंड के लिए और उतने टाइम के लिए ही चलनी चाहिए, दिखाई देना चाहिए रियल टाइम पे। मतलब जैसे अभी 241 हो रहा है, इस टाइम पे हमने क्या कहा कि एक मोटर हमारी इंडस्ट्री में ऑन है और 5 मिनट तक ऑन रहेगी, तो हमारे स्काडा में भी 241 पे ही वो मोटर ऑन हो जानी चाहिए और 5 मिनट बाद मतलब 246 पे वो बंद हो जानी चाहिए। तो ये होता है डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक, मतलब रियल टाइम पे डेटा हमको दिखाई देना चाहिए वहां पे। अब जैसे मोटर चल रही है तो हमें एग्जैक्ट उसी टाइम पे दिखना चाहिए, ये नहीं कि वहां पे चल के बंद हो गई उसके बाद हमारी स्काडा पे दिख रहा है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर यही है, डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स स्काडा के पास होना ही होना चाहिए। फिर बात आती है दूसरे टॉपिक की, तो यहाँ पे लिखा है रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल टाइम ट्रेंडिंग। तो बेसिकली हम ट्रेंड क्या होता है, तो ट्रेंड एक ग्राफ होता है बेसिकली, जिसमें हम लोग जैसे हमारे इंडस्ट्री है वहाँ पे टेम्परेचर को हमें मेजर करना है, तो क्या करेंगे हम टेम्परेचर सेंसर आरटीडी या थर्मोकपल या कुछ भी और लगा देंगे सिंपल सा इंडस्ट्री में, तो उससे जो इनपुट आएगा
टेम्परेचर से जो जो टेम्परेचर का जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, मतलब जो सेंसर है उसका आउटपुट कुछ होगा, तो उसको हम क्या करेंगे पीएलसी में देंगे और पीएलसी से हम अपने स्काडा को कम्युनिकेट करा लेंगे। तो उससे हमें क्या होगा, उसका एक ग्राफ नजर आएगा कि हमें कब सडन डाउन हुआ, कब सडन फॉल हुआ, टेम्परेचर कब इंक्रीज कब डिक्रीज कर रहा है, ये सारी चीजें हम देखेंगे ट्रेंड में। फिर आती है तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर में, अलार्म। अब हर एक सॉफ्टवेयर के पास हम चाहते हैं कि अलार्म हो, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हमारे पास वो वैल्यू बताए। जैसे अगर हमने बॉयलर में बॉयलर का ऑटोमेशन किया तो हमें वहाँ पे स्टीम जनरेट करना होता है, तो भाई स्टीम पे जब हम करें तो हमें पता चले कि हमारे स्टीम का जो प्रेशर है वो लो हो रहा है, हाई हो रहा है, कि कब बहुत ज़्यादा हाई हुआ, कब टेम्परेचर हमारा हाई हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमें अलार्म ही सेट करा देगा कि कुछ अगर फॉल्ट आता है तो हमें बता दे कि भाई आ गया है, ये चीज दिक्कत है। उसके बाद हमारा चौथा प्रॉपर्टी जो है, फीचर जो है, वो है रेसिपी मैनेजमेंट का। तो बेसिकली रेसिपी मैनेजमेंट मतलब, रेसिपी मतलब हमें पता है खाना होता है तो उसका मैनेजमेंट करना। तो जैसे हम समझे कि क्या नाम है, जैसे हमारे कोको कोला की कंपनी है, तो कोको कोला कंपनी में क्या है, कोको कोला एक कंपनी का नाम है, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, जैसे कोको कोला खुद एक प्रोडक्ट है, और फिर माजा है इसका, स्प्राइट है, थम्स अप है, लिम्का है, बहुत सारी प्रोडक्ट हैं जो बन रही। तो मार्केट से डिमांड आई कि भाई स्प्राइट का जो प्रोडक्शन है वो हो गया है खत्म, तो हमें चाहिए स्प्राइट। तो हमने क्या किया, स्प्राइट का हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया। उसके बाद पता चला अब स्प्राइट भाई हो गई है बढ़िया से, इनफ है, अब हमें माजा की भी जरूरत है, माजा भी हमको चाहिए अब। तो भाई स्प्राइट का जो रेसिपी है और माजा का रेसिपी है, दो डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, पूरा जो भी है हमारा टैंक उसको हम साफ करें अच्छे से, फिर माजा वाला रेसिपी डालें। लेकिन यहाँ पे स्काडा में क्या होता है, हम रेसिपी को पहले से सेव करके रख लेते हैं, तो जब हमें जिसकी जरूरत पड़ेगी हम बटन प्रेस करेंगे, वो चीज स्टार्ट हो जाएगी। जैसे हमें माजा की जरूरत है तो हम माजा की रेसिपी को बना के सेव कर लेंगे यहीं स्काडा में, क्योंकि डाटा कलेक्ट करता है, तो हम उसमें सेव करके, और जब हम हमें जरूरत होगी हम बटन प्रेस करेंगे तो माजा का सिंपल सा प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। जब स्प्राइट की जरूरत होगी तो हम स्प्राइट का स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आती है हमारी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी। तो बेसिकली सिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी सॉफ्टवेयर में। बिना सिक्योरिटी का कुछ नहीं हो सकता। सब लोग चाहते हैं कि भाई मैं सिक्योर रहूं तो ठीक है। तो जैसे क्या है कि हमने एक स्काडा बना के किसी को दिया और मैंने सिक्योरिटी नहीं लगाई है, तो क्या होगा, उसको कोई भी आदमी एक्सेस कर लेगा, और कोई एक्सेस कर लिया तो उसके पास मॉनिटरिंग है, कंट्रोलिंग है, सब कुछ कर सकता है। तो क्या कर देगा, पूरी इंडस्ट्री को तहस नहस कर देगा, पूरा इधर उधर उल्टा उल्टा सब सामान इधर कर देगा, कन्वेयर उधर चल रही होगी तो उसको उधर कर देगा, जो भी सारी चीजें हैं, प्रोडक्शन लेवल बढ़ा देगा, घटा देगा, तो उससे नुकसान हो जाएगा। इसलिए सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो कि हम जब स्काडा डिजाइन करें उसके बाद जिसको भी दें तो उसको हम क्या दे दें, पूरी सिक्योरिटी दे दें कि भैया जब तुम ये डालोगे तभी तुम स्काडा को एक्सेस कर पाओगे, नहीं तो तुम एक्सेस ही नहीं कर देते। तो ये चीज होती है। फिर आता है डिवाइस कनेक्टिविटी। तो बेसिकली डिवाइस कनेक्टिविटी का मतलब हमारे स्काडा से जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो पाए, जैसे कि हमारी पीएलसी, एचएमआई, ये सारी चीज जो है वो बट इजीली कम्युनिकेट हो जाएं, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आता है स्क्रिप्ट फॉर लॉजिक डेवलपमेंट। अब स्क्रिप्ट मतलब देखो, मूवियों में हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट होता है, स्क्रिप्ट राइटर लिख देता है, फिर हीरो उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म कर लेता है। तो बेसिकली स्क्रिप्ट हम लोग यहाँ पे ऑटोमेटिक करने के लिए चीज को करते हैं कि हम स्क्रिप्ट लिख देंगे तो स्क्रिप्ट के हिसाब से काम करेगा। बाकी ये सारी चीजें हम अभी जब अपना स्काडा जब सीखेंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या है डेटाबेस कनेक्टिविटी होती सारी चीजें। तो बेसिकली डेटाबेस मतलब डेटाबेस से हम कनेक्ट कर पाए, किसी भी यूआरएल के थ्रू हम ऑनलाइन कनेक्ट कर दें या कहीं भी कनेक्ट कर दें, तो वो सारी चीजें आएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे स्लाइड में क्या है, सम ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर ऑफ स्काडा। अब जो इंडस्ट्रीज में लीड कर रही हैं स्काडा के सॉफ्टवेयर, वो यहाँ पे कुछ दिखाई पड़े हैं। जैसे वंडरवियर का इंटच जो है वो बहुत ज्यादा लीडिंग में है। एलन ब्रेडली का आरएस व्यू स्काडा है, और सीमेंस का बिन सीसी स्काडा, जियो फैनुक का सिंपलीसिटी स्काडा है। तो ये कुछ स्काडा हैं, स्काडा के प्रोडक्ट हैं, ये स्काडा की कंपनीज हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग वंडरवियर का इंटच मतलब पहला जो सबसे लीडिंग है वो हम सीखेंगे कि कैसे इस पे हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं,
कैसे हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं और क्या क्या प्रॉपर्टी इसके पास होती हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम आए तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे पास कुछ डिजाइनिंग बनी पड़ी है रिजर्वायर का और टैंक 1 टैंक 2। तो ये हम उसमें डिजाइन करेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि मोटर हमारी पंप कब ऑन हुई, कब ये पंप ऑन हुआ, कब टेम्परेचर बढ़ रहा है, कब घट रहा है। तो अब हमें लगता है कि पीडीएफ को हम छोड़ते हैं साइड में और चलते हैं अपने स्काडा सॉफ्टवेयर पे, जहाँ पे हम चीज़ों को सीखें, धीरे से स्टार्ट करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस विंडो को पूरा कट किया और फिर हमारे पास यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर पड़ा है यहाँ पे। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या है, ये हमारा यहाँ पे लिखा इन टच, तो मतलब ये जो मैंने पहला सॉफ्टवेयर बताया था वंडरवियर का इन टच सॉफ्टवेयर, तो ये वही सॉफ्टवेयर है। इसका आइकन आप देख सकते हैं, आइकन ऐसा होता है। ठीक है, ये आइकन है हमारा। अब इस पे हमने जैसे ही क्लिक कर रहे हैं जैसे हमको क्या बोलेगा कि भैया क्या करना चाहते हो, डू यू वांट टू अलाउ द फॉलोइंग प्रोग्राम, तो बोलो यस मैं अलाउ करता हूँ इसको चलाने के लिए। तो हम ओके करेंगे, यहाँ पे लिखेगा वंडरवियर का इन टच और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम आएंगे तो हम अपने पेज पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ दिखाएंगे, उसके बाद हम इसके बारे में डिप करेंगे। तो पहले हम किसी को देखते हैं, इसको इग्नोर किया, ओके किया। अब हम आगे अभी बताएंगे, पहले थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि कैसे हम बना सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को। तो इसलिए हमने कुछ बना रखा है तो उसको हम देखेंगे। ज़्यादा अच्छा तो नहीं है लेकिन देखने लायक है। ठीक, तो जैसा कि हमने ये कुछ बनाया है, अब अभी हम इसके बारे में बताएंगे क्या है, कैसे हम बनाते हैं। तो आज तो हम देखेंगे बेसिक। तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे तो हमारे पास क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से यहाँ ट्रैक में लोड हो रहा है। इसको हमने क्या करा है, अपने स्काडा पे डिजाइन करा है और कुछ नहीं। स्काडा बेसिकली यूज होता है सिर्फ डिजाइनिंग के लिए। यहाँ पे अगर ये चीज़ हमको रियल लाइफ में परफॉर्म करना पड़ेगा तो हमें पीएलसी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर हमें देखना है ऑनलाइन रियल टाइम पे तो हम कहाँ स्काडा पे डिजाइन करेंगे और रियल टाइम पे हम देखेंगे। तो ये कुछ था हमारा प्रोजेक्ट। अब इसके बाद हम इस पूरे विंडो को क्या करते हैं, कट करते हैं और फिर अपना स्काडा फिर से ओपन करते हैं और हम सीखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, स्काडा क्या होता है, कैसे काम करता है। तो बेसिकली इसको यस करेंगे। जैसे हम यस करेंगे हम इस वाले विंडो पे अपने आ जाएंगे। इसको हमने क्या कर लिया है, मैक्सिमाइज करके इसको बड़ा कर लिया है। यहाँ पे हम इस विंडो पे आएंगे तो बेसिकली ये विंडो क्या है, यहाँ पे हमारी जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो सेव होते हैं और कुछ नहीं है। तो हमें नया प्रोजेक्ट बनाना है, हम एक नए प्रोजेक्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है और न्यू पे क्लिक कर देना है। फाइल पे क्लिक करने के बाद न्यू पे क्लिक करना है। तो हम कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे इस विंडो एक पॉपअप टाइप की विंडो खुल के आएगी क्रिएट न्यू एप्लीकेशन के नाम से। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या पूछ रहा है, ये है वो डायरेक्टरी जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट सेव होगा। जैसे ये कहाँ पे सेव होगा, अगर हम देखने जाएं तो ये होगा सी विंडो जो होती है, सी विंडो में यूजर के अंदर, लेनेवो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, माई इन टच एप्लीकेशन के अंदर ये सेव होगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको नहीं करते हैं भैया, जहां तुमको सेव करना है करो, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, फिर आगे बढ़ा, नेक्स्ट करा तो हमें पूछ रहा है इंटर द डायरेक्टरी वेयर यू वांट टू एप्लीकेशन बी क्रिएट। डायरेक्टरी तो हमने दे दी कि सी के अंदर इन टच एक है प्रोग्राम के अंदर, वहां पे सेव होगा। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या फोल्डर का नाम देना है कि उस डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बनाओ जिसमें तुम्हारा सेव हो। तो हमने फोल्डर का नाम क्या दे दिया, हमने फोल्डर का नाम जो हमारे मन में आया वो हम दे दिए। तो जैसे हमने अपने फोल्डर का नाम अभी दे दिया कि अभी के अंदर भाई तुम सेव हो ना। उसके बाद ये बोल रहा है, जैसे हमने अभी को किया कि बोल रहा है एप्लीकेशन ऑलरेडी, मतलब अभी के नाम से हमने पहले ही प्रोग्राम एक बना रखा है। तो हमने क्या कर दिया, इसका नाम अभी 1 के नाम से लिख दिया, अभी 1 लिखा, ओके नेक्स्ट किया। तो हम यहाँ पे आ गए। अब बेसिकली यहाँ पे क्या लिखा, इंटर अ नेम एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन टच एप्लीकेशन, क्लिक हियर टू फिनिश। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, हमें अपने प्रोजेक्ट का नाम देना कि हम बेसिकली क्या काम करने जा रहे हैं। तो हम क्या करने जा रहे हैं, पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमने अपने प्रोजेक्ट का नाम लिया है फर्स्ट क्लास। ठीक है, फर्स्ट क्लास नाम लिया और फिनिश पे क्लिक कर दिया। जैसे ही हमने फिनिश पे क्लिक किया तो हमारा जो भी फर्स्ट क्लास करके था वो यहाँ पे प्रोजेक्ट अपने आप ऑटोमेटिकली आ गया। ये कहाँ पे सेव हो रहा है, जो यहाँ पे पाथ है, पाथ में कहाँ, सी ड्राइव में, यूजर के अंदर, लेनेवो के अंदर, डॉक्यूमेंट के अंदर, माई एप्लीकेशन के अंदर हमने अभी 1 के नाम से प्रोजेक्ट बनाया, सॉरी फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये फर्स्ट क्लास हमारा सेव हो रहा है। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट क्लास पे इंटर कर देना है
या क्लिक कर देना है माउस से, तो ये बोलेगा दिस लाइसेंस फाइल सी प्रोग्राम फाइल कॉमन फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, जो भी कुछ है इसको हमें क्या करना है, ओके कर देना है। जैसे हम ओके करेंगे हम यहाँ पे आएंगे लाइसेंस नॉट अवेलेबल। अब बेसिकली क्या है, हमारे पास जो है स्काडा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है, ये बोल रहा है तुम्हारे पास स्काडा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस नहीं है, क्योंकि लाइसेंस इसका बहुत महंगा मिलता है तो हम लोग परचेज नहीं कर पाते। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रैक वर्जन यूज करते हैं, जिससे हमें हमें तो सिर्फ समझना है, पढ़ना है और कुछ नहीं करना है, हमें कोई इंडस्ट्री नहीं चलानी यहाँ से, हमें कुछ करना है। तो जिसको इंडस्ट्री चलानी है वो पैसा खर्च करे, हमें पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इस सॉफ्टवेयर को पूरा क्रैक करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ पे बोलेगा तो हमें क्या कर देना है, लाइसेंस नॉट अवेलेबल को क्या कर देना है, इग्नोर, कि भैया हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम यहाँ पे खोलेंगे तो यहाँ पे खुल के आएगा विंडो वंडरवेयर इन टच विंडो मेकर। तो ठीक है, अब ये विंडो वंडरवेयर इसकी कंपनी का नाम है और विंडो इन टच इसका प्रोडक्ट है, और विंडो मेकर और क्या होता है वो हम बताएंगे। तो यहाँ पे अगर हम टॉप पे देखें तो हमें क्या दिखाई पड़ रहा है, इन टच, और इन टच के अंदर दिखाई पड़ रहा है विंडो मेकर। ठीक है, अब बेसिकली हमारे पास दो विंडो होती है स्काडा में, एक विंडो होती है विंडो मेकर और दूसरी विंडो होती है विंडो व्यूअर। अब विंडो मेकर में क्या होता है, विंडो मेकर को हम समझे तो उसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट विंडो, जहाँ पे हम प्रोजेक्ट को अपने डेवलप करते हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रोजेक्ट को हम डेवलप करते हैं। दूसरी विंडो आती है विंडो व्यूअर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट को अपने व्यू करते हैं कि भाई ये काम कर रहा है सही से कि नहीं, उसी को हम क्या बोलते हैं, रन टाइम। तो बेसिकली यहाँ पे है विंडो मेकर, और यहाँ पे कोने में, हम जिस कोने में आएंगे तो यहाँ पे लिखा है रन टाइम। तो जैसे हम रन टाइम पे क्लिक करेंगे हम कहाँ पहुंच जाएंगे, विंडो व्यूअर पे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास कुछ वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं है जहाँ पे हम काम कर पाए। ये सारी ऑप्शन जो है वो सारे ब्लर है, मतलब ये हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं है। हेलो सर। हाँ सर हाँ बोलिए ये बोलिए। पूछ रहे थे कि विंडो मेकर में हम ग्राफिक्स बनाते हैं, हाँ बिल्कुल विंडो मेकर में बनाते हैं और विंडो व्यूअर में उसको रन कराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ विंडो मेकर में हम लोग डिजाइन करते हैं और विंडो व्यूअर में हम देखते हैं या रन कराते हैं, जो भी कह लो। तो सर जो है कि मतलब जैसे स्काडा में विंडो मेकर और विंडो व्यूअर दोनों साथ में आते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ये सारी चीजें साथ में आएंगी। ठीक है सर। ठीक है, तो ओके। तो बेसिकली क्या है, ये हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक नई विंडो बनानी है जहाँ पे हम काम कर पाए, क्योंकि ये विंडो पे काम नहीं होगा क्योंकि सारे ऑप्शन ब्लर हैं। तो हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक करना है। सर आवाज धीरे आ रही है, तो बेसिकली हमें क्या आवाज करना, क्लियर नहीं हो रही। अभी अभी आ रही है क्लियर। हाँ अभी सही। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, 2 मिनट रुकिए, मैं इसको ठीक है, अभी आ रही है ना मेरी वॉइस। हेलो हेलो। जी आ रही है सर, आ रही है। ठीक है, तो अभी हमें वर्किंग इन्वायरमेंट लाना है, तो हमें क्या करना है, फाइल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम फाइल पे क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑप्शन आएगा ओपन विंडो, डिलीट विंडो और न्यू विंडो। तो हमें क्या करना है, हमें ओपन नहीं करना है क्योंकि हमने कोई और बनाया नहीं है। तो हमें क्या करना है, न्यू विंडो पे क्लिक करना है। जैसे ही न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे हमारे सामने एक पॉपअप टाइप की विंडो खुल के आएगी। ठीक है, पॉपअप टाइप की विंडो खुल के आएगी जहाँ पे लिखा है नेम, विंडो का कलर और जो भी चीजें। तो बेसिकली हमें क्या देना है, यहाँ पे उस विंडो का नाम देना है जिसपे हम काम करने जा रहे हैं। तो हम नाम के तौर पे हम कुछ भी दे सकते हैं, जो हमारा मन करे वो हम नाम दे सकते हैं। तो हमने इसका नाम क्या दे दिया, हमारी पहली क्लास है तो हमने इसका नाम दे दिया इंट्रो। इंट्रो के नाम से हमने इसका नाम दे दिया, और यहाँ से हम कलर को भी चेंज कर सकते हैं। जिस कलर का विंडो हम चाहें उस कलर का विंडो ले सकते हैं। तो बेसिकली हम कलर को नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये ग्रे कलर अच्छा है। यहाँ पे लिखा है विंडो टाइप। तो बेसिकली विंडो टाइप में क्या है, हमारे पास 3 विंडो टाइप है, एक रिप्लेसेबल है, दूसरा ओवरले है और पॉपअप है। ओवरले मतलब ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप है, रिप्लेसेबल है, ओवरलैप है और पॉपअप है। तो बेसिकली अभी तो हम इसको ज्यादा नहीं देखते हैं, थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम जब इसका यूज आगे करेंगे कहीं पर भी तो हम देखेंगे। तो बेसिकली रिप्लेसेबल का क्या मतलब, अभी के लिए हम इसको समझ लेते हैं साइड में कि थोड़ा पता है, बाकी इसकी कोई जरूरत नहीं। तो बेसिकली रिप्लेसेबल का मतलब रिप्लेस करना, एक को रिप्लेस करके दूसरा आ जाए। अब जब हम आगे प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वहां पे हम आपको बताएंगे कैसे आती है।
तो इतना भी समझते हैं कि रिप्लेसेबल मतलब रिप्लेस कर देना, मतलब मैंने जैसे अगर क्रिकेट में अगर या कहीं पे भी हम देखें तो लिखता है कि भाई दिस पर्सन रिप्लेस दिस पर्सन, मतलब उसने उसको रिप्लेस कर दिया, अपना आ गया। तो ऐसा सेम चीज है यहाँ पे, रिप्लेसेबल है, मतलब हमारे पास कई सारी विंडो होगी तो अगर हमने रिप्लेसेबल लगा रखा होगा तो वो विंडो उसको रिप्लेस करके खुद अपना स्थान ले लेगी, ठीक है। उसके बाद ओवरले है, तो ओवरले मतलब ओवरलैप करना, ओवरलैप करना एक के ऊपर एक आ जाना, तो ओवरलैप हो जाता है। और पॉपअप मतलब एक छोटी सी विंडो, बस पॉपअप मतलब एक छोटी सी विंडो, जैसे कि हमारे पास ये वाली विंडो है तो ये उस विंडो के ऊपर क्या है, पॉपअप व्यू में आई है। तो हमने नाम दे दिया तो हम तुरंत क्या करेंगे, ओके करेंगे। जैसे ही हम ओके करेंगे हम अपने इस विंडो पे मूव कर जाएंगे। अब इस विंडो को हम अपने स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग बढ़ा लेंगे, तो हमने क्या कर लिया है, बढ़ा लिया। अब जैसे ही हमने इस विंडो पे क्लिक किया हमारे ये सारे ऑप्शन जो भी थे ओपन हो गए। अब बेसिकली इस चीज को हम समझते हैं कि ये क्या है और कैसे काम करता है। तो बिल्कुल ये एक्सेल की तरह है या एमएस वर्ड जो भी कह लो। यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल जाता है लाइन कलर, हमें अगर कोई लाइन ड्रॉ की है उसका कलर देना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। फिल कलर, कोई हमने ऑब्जेक्ट लिया उसका कलर हमें डिजाइन बताना है तो हम यहाँ से दे सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर है, कुछ चीज लिखा हमने उसका कलर हम दे सकते हैं। और ये विंडो कलर है, विंडो कलर जैसे हमने इस पे क्लिक करा तो हमारी विंडो ग्रीन कलर की हो गई, और जैसे ही हमने फिर से इस पे क्लिक करा तो इस कलर अपना तुरंत चेंज कर ली। इसके बाद हमारे पास विंडो कलर जो भी उसके मतलब पॉइंट है, मतलब लास्ट वाला ये जो भी है बॉर्डर लाइन, वो भी चेंज हो जाता है यहाँ से। तो हम इसको सब नहीं देखते हैं। और बीच में अगर हम देखें इस विंडो पे तो हमें कुछ डॉटेड लाइन नजर आती है, तो बेसिकली इस डॉट लाइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रिड बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है स्नैप टू ग्रिड। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं हमारी ग्रिड गायब हो जाती है, और जैसे ही हम इस ग्रिड पे ऑन करते हैं तो हमारी ग्रिड आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे माउस का है कि इस पे क्लिक कर दिया तो हम अपने स्क्रीन पे माउस चला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास रेक्टेंगुलर का है तो हमने यहाँ पे क्लिक किया तो हम रेक्टेंगल पे आ गए। फिर यहाँ पे क्या है, राउंडेड रेक्टेंगल है, यहाँ पे इलिप्स है। ये सारी चीजें अभी हम आगे यूज करेंगे। ये लाइन है, एचबी लाइन है, पॉली लाइन है, और टेक्स्ट है, बिटमैप है, और रियल टाइम ट्रेंड, हिस्टोरिकल ट्रेंड, बटन, बहुत सारी चीजें हैं। ये हम अभी आगे अपना देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इंट्रो क्लास है, तो हम जो बेसिक वाला पहला क्लास होती है उसको हम देखते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे कुछ चीज देखनी होती है। जैसे हमारे पास स्काडा है, स्काडा को इनपुट चाहिए, जैसे कंपनी कोई इंडस्ट्री है, वहां पे क्या होगा, बहुत सारे सेंसर्स लगे होंगे जो हमें इनपुट दे रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे हमें इनपुट देने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, सिमुलेट कर रहे हैं चीजों को। तो हमें इनपुट देने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो हमें सबसे पहले हमें इसमें एनालॉग चीज देखना है, तो हम एनालॉग इनपुट देने के लिए कुछ इस्तेमाल करेंगे। तो हम बेसिकली कहाँ पे, यहाँ पे ऑप्शन है एक विजार्ड करके, जैसे जादूगर टोपी लगाता है, सेम वैसा कुछ है आप बना हुआ है। तुम इसको जादू की टोपी बोल सकते हैं या विजार्ड, जो भी है, इसका नाम तो विजार्ड है लेकिन हम जादू की टोपी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमने क्लिक किया, जैसे ही हम क्लिक करें हम इस विंडो पे आए। अभी हमें क्या देना है, हमें सिर्फ इनपुट देने के लिए कुछ चीज चाहिए। तो हमें इनपुट देने के लिए यहाँ पे अगर हम देखें तो अलार्म डिस्प्ले, बटन, क्लॉक, और बहुत सारी चीजें, लाइट। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये स्लाइडर मिला, जैसे स्लाइडर पे क्लिक किया हमें वर्टिकल स्लाइडर मिला। स्लाइडर पर डबल क्लिक किया, सिंगल क्लिक किया तो स्लाइडर हमारी स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। स्लाइडर हमारे स्क्रीन पे आ गया। अब ये स्लाइडर बेसिकली क्या है, तो हमें पता है कि स्लाइडर में नॉब होती है जिसको जब हम ऊपर करते हैं तो ये इनपुट, मतलब ये इनपुट देता है। जैसे 0 से 100 इसकी वैल्यू है, तो ये 0 से 100 हमें वैल्यू देता रहेगा। अब हम इसको क्या करते हैं, रन टाइम पे करके देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, रन टाइम पे क्लिक किया। जैसे हमने रन टाइम पे क्लिक किया हमारे पास फिर से वही सिस्टम आ गया कि भाई तुम्हारे पास लाइसेंस नहीं है, तुम रन टाइम नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, ओके किया और इसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर किया, जैसे हमें क्या बोल रहा है कि डेमो मोड विल टाइम आउट इन 120 मिनट्स, मतलब 120 यानी कि 2 घंटे के बाद हमारा जो डेमो मोड है ये अपने आप ही बंद हो जाएगा और मुझे फिर से ओपन करना होगा। तो हमने कहा ठीक है भाई, हमें डेमो मोड ही चाहिए, 2 घंटे बहुत है। तो हमने ओके कर दिया और मैं यहाँ पे आ गया। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो स्लाइडर है वो काम ठीक से कर नहीं पा रहा है, क्योंकि इसका नॉब जो है ये 0 से 100 जा नहीं पा रहा है।
ये पूरा 100 पे हम माउस को कुछ भी कर रहे हैं तो ये नीचे ऊपर कुछ हो नहीं रहा है, तो मतलब ये काम अभी नहीं कर रहा है। इसका काम हमें करवाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, सिंपल समझे। तो अभी हम इस स्लाइडर को क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम बड़ा छोटा कर सकते हैं अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से, जितना मन करे उतना छोटा, जितना मन करे जितना बड़ा, ठीक है। अब एक चीज और कि क्या नाम है, स्काडा जैसे क्या है, ये स्लाइडर जो है ये भाई साहब स्काडा के पास आए। अभी मैं जैसे आप मेरे पास आए तो मैंने सबसे पहले, मेरे को मैम से पता चला कि आपका नाम प्रवीण है और आपको क्लास लेनी है। तो फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन जूम मीटिंग का अरेंज करा और आपसे कम्युनिकेट कर पाए हम इसी वजह से, क्योंकि हमें आपने इंटरेक्ट करा, आपने अपना नाम बताया, आपने अपना जो भी चीजें बताई मैम को, फिर मैम ने हमें बताया, तो हमने आपसे इंटरेक्ट किया, सिंपल बात। तो यहाँ पे जब स्काडा भाई साहब हैं, स्काडा भाई साहब के पास ये स्लाइडर भाई साहब आए, तो स्लाइडर ने क्या किया, इनको नाम स्लाइडर का नाम तो इन्होंने स्काडा को बताया नहीं। तो इस वजह से क्या हो रहा है, स्काडा और स्लाइडर के बीच में कम्युनिकेशन हो ही नहीं पा रहा है। तो हमें क्या करना होगा, स्लाइडर का नाम अपने स्काडा सॉफ्टवेयर को बताना होगा कि भैया स्लाइडर का स्लाइडर नाम है। तो हमने क्या किया, डबल क्लिक किया तो जैसे ही हमारे पास टैग नेम का ऑप्शन आया, टैग नेम क्या है, बेसिकली स्लाइडर का नाम है, ठीक है। अब इसको हम बाद में देखेंगे कि हम इसके क्या नाम देना है। फिर लेबल में स्लाइडर, तो बेसिकली यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें स्लाइडर लिखा हुआ नजर आता है। तो हम अगर इसको एडिट करके अपना नाम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, लिख सकते हैं ये है। फिर फिल कलर, जब हम स्लाइडर को मूव करेंगे तो हमें रेड कलर की एक लाइन फिल होती नजर आएगी, जिसको हम नहीं करते हैं। फिर टेक्स्ट कलर, मतलब स्लाइडर जो कलर से लिखा है वो कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर ये मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है कि भाई मिनिमम वैल्यू 0 से 100, अब हम 1000 कर देंगे तो ये 1000 भी मूव करेगा 0 से। फिर यहाँ पे मेजर डिवीजन और माइनर डिवीजन है, तो देखोगे तो हमारे पास क्या है, मेजर डिवीजन 5 और माइनर डिवीजन 3। तो मेजर मतलब बड़ा वाला, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास पहला मेजर यहाँ पे आता है, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब हमारे टोटल 5 मेजर डिवीजन है। और दो मतलब 1 और 2 के बीच में 3 माइनर माइनर मतलब छोटे छोटे डिवीजन है, जिससे हमें पता चल रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसका नाम देना है। तो बेसिकली हम नाम कुछ भी दे सकते हैं, XYZ जो हमारे मन में आए, कोई गिनती भी दे सकते हैं, कुछ अल्फाबेट भी दे सकते हैं, या अल्फाबेट प्लस ये मतलब गिनती दोनों साथ में हम दे सकते हैं। तो हमने इसका नाम स्लाइडर का एक छोटा सा लेना होता है क्योंकि बहुत सारा इस्तेमाल होता है। तो हमने इसका नाम क्या लिया लिए ए, हमने क्या बताया भाई स्लाइडर का जो नाम है कि ए नाम है इनका। तो अभी जैसे ही हमने ओके किया तो स्काडा पूछ रहा है भाई ए को बताओ, ए का परिचय कराओ हमसे। तो हमने क्या कर दिया, ओके कर दिया। ए का परिचय कराने का मतलब भाई हमें समझाओ भैया ये कौन है, मुझे पता ही नहीं क्या है क्या नहीं है। तो हमने क्या किया, ओके किया उसको। तो यहाँ पे आए तो यहाँ पे टाइप मेमोरी रियल, ये हमें क्या चाहिए, हमें रियल टाइम पे चाहिए। तो हमने मेमोरी रियल में इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया कि ए भाई साहब जो हैं वो स्लाइडर हैं, ठीक है। अब हम रन टाइम पे अगर गए तो हमें क्या हुआ, हमने हमारा जो स्काडा है वो क्या हुआ, स्लाइडर जो है हमारा मूव करता हुआ हमको नजर आ गया। यहाँ पे 0 है और फिर यहाँ पे 100, और हमारी जो रेड लाइन है वो फिल होती हुई भी हमें नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी हम एग्जैक्ट इस टाइम पे बात करें तो हमें पता है कि हमारी 100 वैल्यू है, और इस टाइम पे पता करें तो हमारी वैल्यू क्या बताएगी, 80 अप्रॉक्स है। अप्रॉक्स हम बोलेंगे कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू ही नहीं पता होगी, क्योंकि 80 और 100 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो हमें क्या करना है, हमें अभी पहली प्रॉपर्टी अपनी पढ़नी है, जिसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी लगाएंगे, ठीक है। वैल्यू डिस्प्ले की प्रॉपर्टी, तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन है टेक्स्ट का। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट पे क्लिक किया माउस से और स्क्रीन पे आए। स्क्रीन पे हमने क्या ले लिया, हैज ले लिया। शिफ्ट के साथ अपनी 3 नंबर वाली बटन को हमने पुश किया तो हमारी स्क्रीन पे हैज आ गया, ठीक है। हैज आया तो हैज को हमने क्या कर दिया, अपनी स्क्रीन हिसाब से बड़ा छोटा कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें स्लाइडर की वैल्यू को इस पे डिस्प्ले कराना है, ठीक है। हमें स्लाइडर की वैल्यू को, स्लाइडर जो भी वैल्यू देगा वो हमें कहाँ, इस हैश पे डिस्प्ले कराना है। अब हैज ही हमने क्यों लिया, तो बेसिकली हैज लेने का रीजन ये है कि हैज को स्काडा वालों ने प्री डिफाइन कर दिया, मतलब पहले से डिफाइन कर दिया कि भाई जब वैल्यू डिस्प्ले हम करेंगे तो हम हैज करेंगे। अगर हमने डॉलर या @ हाइपन कुछ भी यूज करा तो क्या होगा, वो चीज वैल्यू डिस्प्ले के साथ साथ आ जाएगी, लेकिन अगर हम हैज करेंगे तो वो चीज नहीं आएगी। अभी हम आगे देखेंगे भी कि क्यों नहीं हमने लिया। तो अभी के लिए हम इतना समझते हैं कि स्काडा वालों ने हैज को डिफाइन कर रखा है कि ये भाई वैल्यू डिस्प्ले के काम आएंगे, ठीक है।
तो हमने क्या किया, अब हैच पे डबल क्लिक किया और अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी वैल्यू डिस्प्ले हमें दिखाई पड़ी। ये हमारी प्रॉपर्टी की पेज है जो हम प्रॉपर्टी अपना कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहाँ पे हमें क्या मिली, एन वैल्यू डिस्प्ले, जिसमें है डिस्क्रीट एनालॉग स्ट्रिंग। तो बेसिकली हमें पता है कि स्लाइडर जो है वो एनालॉग आउटपुट देता है। स्लाइडर क्या देता है, एनालॉग आउटपुट या एनालॉग चीजें देती है। तो हमें क्या करना है, एनालॉग पे क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेशन। जैसे हमने एनालॉग पे क्लिक किया हमारे पास क्या आई, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब हमें नाम बताना है इसको जिसकी वैल्यू हमें प्रिंट कराना है। तो हमें स्लाइडर की वैल्यू प्रिंट कराना है, मतलब एक्सप्रेशन में हमें स्लाइडर देना है। लेकिन स्लाइडर का नाम हमने डिफाइन कर दिया है कि भाई स्लाइडर का जो नाम है वो क्या है, ए है। तो हमने क्या दे दिया, एक्सप्रेशन में ए दे दिया। तो अब ये समझ गया कि भैया ए जो है ये स्लाइडर का नाम है, मतलब हमें स्लाइडर की वैल्यू को डिस्प्ले कराना है, बस और कुछ नहीं है। ऐसे ही हम रन टाइम पे गए, रन टाइम पे आए तो हमें क्या नजर आया कि हमारा जो भी है स्लाइडर मूव कर रहा है, जैसे 0 पे 0 दिखा रहा है। और जैसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं हमारी वैल्यू हमको दिखाई दे रही है। और ये हमें डायनेमिक प्रोसेस ग्राफिक्स भी बता रहा है, क्योंकि हम जैसे ही स्लाइडर को मूव कर रहे हैं क्या हो रहा है कि हमारी वैल्यू भी उसी अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो रही है। इतना समझ में आया आपको कि नहीं? हेलो हेलो, हाँ सर। समझ में आया? हाँ सर, आ रहा है समझ में।